आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये हम जानेंगे। तो सब उसको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ हम लोग जानकारी कर लें कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है और निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको है। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है तल में किसी बिंदु, किसी त्रिभुज, किसी रेखा, कोई किरण यानी किसी चीज को जब हम लोग किसी तल में इसको डिनोट करते हैं यानी कि दर्शाते हैं किसी बिंदु के नाम से, तो उसको हम लोग निर्देशांक बिंदु कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग चार्ट से बात करें, अगर हम देखते हैं कि ये हमने किस तरह से रेखा खींच दिया है। अब इस रेखा को जिस हम नाम देंगे, जब तक इसको हम नाम नहीं देंगे तो ये पता नहीं चलता है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इस रेखा को जब हम एक बिंदु से डिनोट करते हैं कि इसका जब हम नाम दे देते हैं, जैसे नाम देने का मतलब हुआ ए और बी, तो ए बी क्या हो गया, ये एक रेखा हो गया। तो हम बात करते हैं ए और बी। चलिए एक और हम चीज़ यहाँ पर खींच देते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2-3 रेखा खींचा। अब ज़्यादा से इसको पहले एक पल के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 रेखा खींचा है। अब इसको हम जब देखते हैं, अगर हम आपसे कहें कि एक ये जो रेखा है, इस रेखा की लंबाई इतनी है या छोटी है या बड़ी है, तो इसमें आपको कैसे पता चलता है कि हम किस रेखा की बात करेंगे। इसमें मालूम नहीं चलेगा कि इस रेखा का हमने बात किया है कि इसका या इसका, इसमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब इन तीनों रेखा का जब हम नाम दे देते हैं तो मालूम चल जाता है किस रेखा को हम लोग बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर इसको हमने ए और बी ले लिया, सी और डी ले लिया, ई और एफ ले लिया, तो जब हम यहाँ पर इस रेखा के हम नाम दे दिए तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी रेखा की हम बात कर रहे हैं, ए बी रेखा की लंबाई की हम बात किए हैं, या सी डी की बात किए हैं, या ई एफ की रेखा की हम बात कर रहे हैं। तो जब इस रेखा को हमने नाम दे दिया तो इसी नाम को हम लोग निर्देशांक बिंदु कहते हैं। समझ गए। इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस जो नाम हमने दिया है ए बी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, निर्देशांक बिंदु। तो आप समझ गए कि निर्देशांक बिंदु होता क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग दूरी ज्ञात करना होता है। क्या होता है, सॉरी दूरी ज्ञात करने जाने से पहले कुछ और जानते हैं। इसमें x अक्ष भी होता है और y अक्ष भी होता है। क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें x अक्ष और y अक्ष होता है। तो x अक्ष का कब होता है और y अक्ष कब होता है, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो हम आप लोगों ने यहाँ पढ़ा होगा संख्या रेखा। क्या पढ़ा होगा, संख्या रेखा। जब आप पढ़े होंगे संख्या रेखा के बारे में तो आपको इस तरह से मिला होगा संख्या रेखा। तो इसमें क्या होता है, ये जो संख्या रेखा जो है, ये जो संख्या रेखा है, तो इसमें इधर पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है, सॉरी इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है। बस समझे ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस रेखा और एक्स अक्ष की बात करें तो यहाँ से ये पॉजिटिव होता है और यहाँ ये इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस रेखा को वाई अक्ष की, हम लोग सीधा वाई अक्ष की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात समझे। तो अब देखिए इसी को हम कहते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष। तो इसमें जो हम लोग बिंदु संख्या रेखा को जो हम लोग दर्शाते हैं, हम लोग लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6, इधर -1 2 3 4 5 यानी कि माइनस हम लिखते हैं। इधर भी क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5, और इधर हम क्या चलते हैं पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, इस तरह से हम चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव उतर गए और फिर यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव उतर गए, यानी कि एक्स अक्ष एक से बाएं साइड में पॉजिटिव रहता है और दाहिने साइड में नेगेटिव रहता है। तो
इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो इसमें अब क्या है, इसका एक और नाम से हम जानते हैं, कोटि। एक्स अक्ष जो है ना, एक्स अक्ष को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उसका नाम है भुजा, भुज। इसको हम लोग भुज के नाम से, एक्स अक्ष को हम लोग भुज के भी नाम से जानते हैं। और वाई अक्ष को, वाई जो अक्ष है, इस वाई अक्ष को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वाई अक्ष को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए, निर्देशांक ज्यामिति में है एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी हमको मिलना ही मिलना है। दूसरा बात है, किसी भी रेखा को जब नाम दे देते हैं या उस बिंदु को, सॉरी, या उस रेखा को जिस बिंदु से डिनोटेट करते हैं, तो उस बिंदु को हम लोग निर्देशांक बिंदु कहते हैं। बात समझ गए? तो इसमें अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो अगर हम बात करते हैं एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष में जो है ना, एक्स अक्ष का निर्देशांक जो होता है, अगर इसका देखिए एक्स अक्ष का निर्देशांक हम बात करते हैं, एक्स अक्ष का निर्देशांक जो है, एक्स अक्ष का निर्देशांक जो होता है, पहले एक्स और 0 होता है, यानी कि मूल बिंदु की अगर हम बात करते हैं ना, तो एक्स और 0। अब देखिए वाई अक्ष का अगर बात किया जाए वाई अक्ष का, तो इसमें होता है 0 और वाई। तो अब एक बात जानिए, हम कहीं भी संख्या रेखा को जब लिखते हैं, किसी भी संख्या रेखा को जब उसको हम डिनोट करते हैं, संख्या रेखा का जब मान लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वाई का मान लिखते हैं, बाद में एक्स का मान लिखते हैं। और कहता है बिंदु ए का मान इतना है, जाधन जी कहता है बिंदु ए का जो मान दिया है 5 और -2 दिया है, तो ये 5 किस में किसका है ये जानेंगे। ये 5 जो है किसका है, एक्स का है कि वाई का है। तो इसमें बता देंगे कि एक्स अक्ष x0, वाई अक्ष 0 वाई, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग x को लिखते हैं, जिसमें जिसको हम जब किसी भी चीज़ को जब निर्देश करते हैं, मान लिखते हैं इसमें निर्देशांक ज्यामिति में, तो हम सबसे पहले x का मान लिखते हैं। तो ये जो 5 जो है ना, ये 5 यहाँ का है, ये वाला है, क्या है, ये जो 5 है यहाँ का है, यानी x अक्ष का है। यानी सबसे पहले हम लोग x अक्ष लिखते हैं, उसके बाद में y अक्ष लिखते हैं। तो अब माइनस जो y यहाँ पर दिया हुआ है, तो माइनस वाई क्या है, ये माइनस वाई का मान इधर ढूंढेंगे, देखिए माइनस वाई यहाँ पर, यानी कि ये है हमारा y का मान। तो समझ गए, पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें आगे होता पढ़ना है कि दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज की भुजा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, जैसे मान लीजिए एक हमने यहाँ पर त्रिभुज खींच दिया, इसका नाम दे दिया ए बी और सी, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर, ये मान लीजिएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ए बी बराबर जब हम लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब लोग हम लिखते हैं ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर ये जो 4 सेंटीमीटर है, तो ए और बी बिंदु के बीच की दूरी को ना हम लोग बताएं कि ए से लेकर बी से, ए से लेकर बी के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। कितना है, ए से लेकर बी तक के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, ऐसे ना हम बताते हैं। तो अब देखिए इसी को हम लोग बीच की दूरी जो है निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने जो रेखा खींचा है, तो चलिए इसका हम मान देते हैं, मान दे देते हैं, चलिए 2 और 4 लिख दिए, यहाँ पर हम 3 और 5 लिख दिए। बात समझिएगा, 3 और 5 लिख दिए। तो इसमें अब करना क्या होता है कि अब इसको हम लोग इसकी बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जरा समझिए, इसकी बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं। इसमें क्या होता है, अब इसके बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी ए से लेकर बी के बीच की दूरी कितनी है।
ए से लेकर बी के बीच की दूरी कितनी है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ए से लेकर बी के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो इसका भी दूरी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं बिंदु ए बराबर, बिंदु ए का मान 2 और 4, फिर बिंदु बी का मान 3 और 5 लिख लिए। अब इसमें इस तरह से लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखने के बाद इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले x1 बराबर 2 और y1 बराबर हो गया 4। x1 ये है और y1 ये है। अब देखिए बी बिंदु में जब आएंगे, बी बिंदु में तो x2 बराबर हो जाएगा 3 और y2 बराबर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे x1 x2 और y1 y2 हम मान लिख लेंगे। अब मान लिखने के बाद इसका सूत्र लगाएंगे, इसका फार्मूला हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, तो सूत्र जब हम लोग लगाते हैं, तो सूत्र जो फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सबका रूट। ये हमारा हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। वैसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सबका रूट। तो ए बी के बीच की दूरी हम लोग इस तरह निकाल लेते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, x1 और देखिए अब आगे इसको हम देखते हैं, x2 का मान क्या है, x2 का मान यहाँ पर 3 है, तो 3 रख दिया, क्या हो गया 3 हो गया, माइनस हो गया। x1 का मान 2 है, 2 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस है प्लस दिए। अब y2 का मान कहाँ है, y2 का मान यहाँ पर है 5, तो 5 ले लिए। और y1 का मान कहाँ है यहाँ पर -4, तो 4 ले लिए, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया। अब क्या है, अब इसको घटा लेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बच जाएगा, का स्क्वायर होगा, प्लस है 4 में से 1 घटाएंगे, ये भी 1 बच जाएगा स्क्वायर। अब इसका रूट कर लेंगे, अब रूट करेंगे तो इसका 1 और इसका 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा, और ये हो गया क्या √2 इकाई। क्या होगा, √2 इकाई हुआ। तो √2 इकाई जो हुआ तो ये क्या हुआ, ए और बी के बीच की दूरी जो है √2 इकाई है। जैसे कि हम लोगों ने ए और बी के बीच की दूरी को 4 सेंटीमीटर बताया ना, तो उसी तरह हम लोगों ने इसका इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों ने